तो लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री का धुआंधार प्रचार जारी है। प्रधानमंत्री इस समय तमिलनाडु के 2 दिनों के चुनावी दौरे पर हैं। वे आज तमिलनाडु के वेल्लोर और मेट्टुपालयम में जनसभा को संबोधित करेंगे। वेल्लोर लोकसभा क्षेत्र इस बार की चुनावी अखाड़े में बेहद अहम हो गया। यह मामला बीजेपी के कद्दावर उम्मीदवार की वजह से त्रिकोणीय हो गया है। पिछले चुनावों में यहां डीएमके और एआईएडीएमके और पीएमके ने जीत दर्ज की, जबकि इस बार भारतीय जनता पार्टी का पीएमके पार्टी के साथ गठबंधन है और एआईएडीएमके के नेता और पूर्व सांसद एसी समुगम अब भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान से चुनाव लड़ रहे हैं। तमिलनाडु के बाद प्रधानमंत्री शाम को महाराष्ट्र के नागपुर जिले के रामटेक जाएंगे। वहां पर वह पब्लिक मीटिंग भी करेंगे। और वेल्लोर से ही ज्यादा चुनावी जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी ऋषि कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऋषि, क्योंकि इस बार का मुकाबला बेहद दिलचस्प और त्रिकोणीय माना जा रहा है। मिशन साउथ की अगर बात की जाए तो तमाम स्टार प्रचारक वहां पर धुआंधार चुनावी प्रचार कर रहे हैं। किस तरह से वहां के जो मतदाता हैं उनका मन आप पढ़ पाए? दोबारा ऋषि, आपको हमारी आवाज आ रही है? ऋषि बिल्कुल ऋषि, मुकाबला अगर वेल्लोर की बात की जाए, बिल्कुल वेल्लोर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। जी जी, बोलिए पूरी कीजिए अपनी बात। वेल्लोर में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की है कि एआईडीएमके और डीएमके के इतर एक ऐसा मोर्चा बनाया जाए जिसमें कि वो इस इलाके में पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ मैदान में लड़ सके। और यहाँ पर जो पूरी स्थिति है, इस समय जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं वो पहले यहाँ पर एआईएडीएमके से सांसद भी रह चुके हैं और पीएमके से भी जीते हैं। एक कद्दावर नेता है इस इलाके के और वो यहाँ की जनता की नब्ज को समझते हैं। इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी आज उनके ऊपर दाव लगाकर इस वेल्लोर इलाके में एक माहौल को उसने स्थापित किया है कि और जनता से जुड़े हुए जो सीधे मुद्दे हैं उसमें प्रधानमंत्री मोदी की इस रैली के माध्यम से वो सीधा संवाद स्थापित कर पाने में सफल हो पाएंगे कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत के जो संगम है उसको तमिल काशी संगम के माध्यम से दोनों इलाकों की जो सांस्कृतिक पहचान और जो आध्यात्मिक संबंध रहे हैं उसको कैसे और ज्यादा विस्तारित किया जा सकता है। और प्रधानमंत्री मोदी हमेशा विकसित भारत की संकल्पना में सबका साथ सबका विश्वास के साथ हर इलाके को समाहित करके उसमें विकास को रफ्तार देना चाहते हैं। और उसी की प्रक्रिया में भारतीय जनता पार्टी की यह पुरजोर कोशिश है कि वो यहाँ पर अपना परचम लहराए और अपने इस पूरे अभियान में प्रधानमंत्री मोदी आपने देखा है पिछले 100 दिनों के अंदर 7 करीब यात्राएं कर चुके हैं। हमने कल ही देखा था कि चेन्नई में उन्होंने रोड शो किया था और आज ये वेल्लोर में सभा हो रही है। वेल्लोर एक औद्योगिक इलाका है, खासतौर से यहाँ पर टैनरीज है और लेदर से संबंधित जो कामकाज है वो होता है। और इस पूरे इलाके में जो लोगों के रोजगार की समस्या है और जो स्वास्थ्य की समस्याएं हैं उसको भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी रेखांकित कर रही है। इसके अलावा जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है वो भी यहाँ पर काफी प्रमुखता से भारतीय जनता पार्टी ने उठाया है। और हम जानते हैं कि पिछली बार के चुनाव में यहाँ पर बिल्कुल जो चुनाव कैश पकड़ा गया था वो भी एक मुद्दा है। बिल्कुल मुद्दे आपने बताए। हम चाहते हैं कि चुनावी माहौल आपके पीछे है, कैमरामैन की मदद से हम चाहते हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर वहां जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं। बिल्कुल देखिए, यहाँ पर जब से हम आए हैं यहाँ पर लोगों में जो उत्साह है वो काफी ज्यादा है। और इस पूरे के पूरे माहौल में हम कह सकते हैं कि जो लोग हैं वो यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी को सुनने के लिए आ रहे हैं। और मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो इन दृश्यों के माध्यम से ये बताएं कि यहाँ की जो जनता है वो किस तरीके से इंतजार कर रही है प्रधानमंत्री को सुनने के लिए। और बेहद अनुशासित तरीके से लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री
मोदी का। और हम जानते हैं कि ये जो पूरा इलाका है, यहाँ पर विकास की जो संभावना है उनको और ज्यादा आगे बढ़ाने की जो भारतीय जनता पार्टी की पुरजोर कोशिश है, एक मुद्दा के रूप में आगे बढ़ाने की। और इस सभी अभियानों में प्रधानमंत्री मोदी इस बात को रेखांकित करते हैं कि भारत के हर इलाके को हमें विकास की रफ्तार से जोड़ना होगा। और इसी वजह से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है एक ऐसे प्रयास में जिसमें कि अगर कोई अगली सरकार उनकी बनती है तो इस इलाके को भी विकास से सीधा जोड़ा जाए। बिल्कुल। और साथ ही देखा जाए तो जो उत्तर की राजनीति की बात करते हैं वो दक्षिण से थोड़ी अलग होती है, खास तौर पर जहां पर जो छोटे दल हैं उनकी भूमिका बहुत अहम हो जाती है इस तरह लोकसभा चुनावों को लेकर। बिल्कुल, देखिए इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की है कि उन एलाइज को अपने साथ लिया जाए जिनका कि एक आधार है, और उन आधार में जो सबसे बड़ा उनका जो घटक दल है वो पीएमके है। हम जानते हैं कि इस समय जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं वो पीएमके से यहाँ पर सांसद भी रह चुके हैं। और ये जो पूरी की पूरी कवायद है जिसमें वो तमाम दलों को लेकर अपने साथ आगे बढ़ रहे हैं। और इसमें जो 9 दल हैं, कहा जा रहा है कि नवरत्नों के सहारे भारतीय जनता पार्टी एक इतिहास गढ़ने की कोशिश में है तमिलनाडु में। हालांकि इस पूरी की पूरी कवायद में जो उनके साथी हैं और जो भारतीय जनता पार्टी है वो मिलकर एक ऐसा जनता के बीच में संदेश देना चाहते हैं कि वो एक बड़ा विकल्प है तमिलनाडु की राजनीति में। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। आपसे आगे भी इस पूरी खबर पर लेते रहेंगे अपडेट्स, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए।